चलिए, तो बताइए फिर कौन सा नंबर बता दें, फटाफट बताओ। कर लिया है क्वेश्चन कर लिए सारे? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ फटाफट। पीडीएफ आपको मिल गई होगी। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। और मैं देख रहा हूँ नंबर आपके। यार एक ही नंबर भेजे यार। जल्दी बोल दो जल्दी। कौन कौन से नंबर बता देने, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा फिर। देख लिए मैंने अभी आपके, देख लिए। जल्दी बताओ। हम्म। चलो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 33 नंबर एक बार देख लेते हैं, बाकी जो तुम ये बाद में बता देंगे भैया। अभी तो बहुत आगे वाले नंबर्स, जो आगे वाले नंबर्स हैं वो बाद में बताएंगे, इधर वाले पहले अपनी मर्जी से बता देता हूँ। 33 नंबर जो है वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स इज वन। एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब x1 x2 डॉट 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 xn, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 के बराबर है। इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा, तो हम AMGM लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, AMGM लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, AMGM लगाएंगे। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। सम क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n, और ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn की पावर 1 बाई n। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn। अब ये वैल्यू दोनों साइड n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कितना आ जाएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक, अब ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा, तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ, इससे क्या पता चल रहा है आपको? ये वैल्यू जो होगी हमेशा n या n से ज़्यादा होगी। हमेशा क्या होगी, n या n से ज़्यादा होगी। हमेशा क्या होगी, ये वैल्यू n या n से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कभी भी n से कम नहीं होगी। ये वैल्यू n है या फिर n से ज्यादा है, इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ ये नॉट लेस देन n होगी, कभी ये n से कम नहीं होगी। यार समझ रहे हो क्या कह रहा है? नॉट, भाई ये वैल्यू n या n से ज्यादा है, मान लीजिए कहते हैं कि मैं कोई कोई वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा है, इसका मतलब 10 से कम कभी नहीं होगी ना, यही तो स्टेटमेंट सही होगा कि कोई वैल्यू जो है वो 10 या 10 से ज्यादा है, इसका मतलब कभी 10 से कम नहीं होगी, ये स्टेटमेंट सही है ना, ये स्टेटमेंट हो गया सही। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत? एक बार 110 नंबर क्वेश्चन देख लो। 110 नंबर, 110 नंबर क्या कहता है? 110 नंबर, A1 प्लस A1 A2 डॉट 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 A50 आर इन जीपी, ये क्या है जीपी में है। A1 माइनस A3, पी वाई क्यू लग गए सारे आपके, पी वाई क्यू लग गए, इसके सीक्वेंस सीरीज के पी वाई क्यू लग गए सारे। ठीक है, A1 माइनस ए, परसों हाइपरबोला की क्लास होगी, ठीक है, हाइपरबोला मैंने आपको नहीं पढ़ाया, हाइपरबोला की क्लास होगी परसों। A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस डॉट 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 A49, तो कोई बात नहीं, ये जीपी में है, तो A1 क्या होगा A3 क्या होगा AR², A5 क्या होगा AR⁴, ऐसे चलता रहेगा। A49 क्या होगा AR⁴, अपॉन A2 क्या होगा A4 क्या होगा AR³, ठीक है, A6 क्या होगा AR⁵, डॉट 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 A50 क्या होगा AR⁴। अब आप देखिए कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ठीक है, कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, ए कॉमन आ जाएगा 1 - प्लस R⁴ प्लस डॉट 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 R⁴, और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? यहां से कॉमन हो जाएगा AR 1 - प्लस R⁴ प्लस डॉट 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 R⁴, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपस में, 1/r आ जाएगा। अब 1/r का मतलब क्या हो गया? 1/r का मतलब क्या हो गया? देखो A2 अपॉन A1 जो हो जाएगा वो r होता है, तो 1/r कितना हो जाएगा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2। एक तो गलत, ठीक है, गलत क्वेश्चन मत किया करो यार, गलत ए गलत मत किया करो, कॉन्फिडेंट जैसे मेरा आया ना, चाहे मैंने कोई गलत, मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत करी होगी मान लो, और मेरा 1/r आया, पर आया ना, क्या तुम्हारा ऐसे आता है तब लगाते हो, ये जरूरी है सोचना। ठीक है, कितना कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन है बताओ, लग गया फट से। देखने में क्या लग रहा, एंकर भैया ये सब कहा दिया गया है। चलिए, चलो 34 नंबर, ठीक है, 34 नंबर, ए कॉमन हुआ, पहले वाले में यहां से ए कॉमन लिया मैंने, ए कॉमन लिया तो 1 - R² प्लस R⁴ बनेगा, और यहां पर मैंने ए आर कॉमन ले लिया है, ए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ R² बचेगा, ए आर कॉमन लेंगे यहाँ R⁴ बचेगा, ऐसे ही यहाँ पर ए आर कॉमन लेंगे R⁴ बचेगा, तो ये तो सेम आ गया ना, कट गया, 1/r आ गया। अब A2 अपॉन A1 जो आता है वो r आता है ना, A2 अपॉन A1, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 1/r आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में AMGM का इस्तेमाल होगा। ठीक है,
बेटा आप जितना सोच रहे हो ना कि एक तरफ से पूरा PYQ मैं बता दूं आपको, एक तरफ से मैं आपको DPP के 400 क्वेश्चन बता दूं, 300 क्वेश्चन बता दूं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आपके जो परेशानी है वही बताऊंगा। ठीक है, क्या संभव है ये भी एक महीने के अंदर? ठीक है, नहीं संभव है। चलिए, बस ये बात है कि ऑफलाइन में क्या होता है, आप डायरेक्ट पूछ लेते हो हमसे आके। अभी क्या है, आपके पास मुझे यही चारा अपनाना पड़ रहा है, सारे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करा सकता कोई। ठीक है भाई, कितने देर पढ़ोगे आप? ABC 3 पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM का। और HM भी तो होता है, HM भी होता है, तो AM क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो तीन संख्याएं यहां पर देखो, संख्याओं का जो जिक्र हो रहा है बेटा, वो तीन संख्याओं का जिक्र हो रहा है। बार मैं ले लेता हूं तीन संख्याएं, A, B और C। ये तीन नंबर यहां दिया है, ABC क्या है? ये तीन पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका AM क्या होगा? इसका AM क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? तो वो होगा A प्लस B प्लस C। वैसे भी सीक्वेंस सीरीज में आज के बाद नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज के बहुत लेक्चर्स हुए हैं, यूट्यूब पर भी हो गए हैं। कितना करेंगे यार सीक्वेंस सीरीज, एक ही चैप्टर करते रहेंगे क्या? ठीक है, ओके। तो परसों जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। ठीक, A+B+C/3, ये आपका AM आ गया, ये AM आ गया। GM की जरूरत नहीं है इसमें। HM क्या होता है? HM क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं कहूं कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, इसका क्या चाहिए आपको? इसका चाहिए आपको HM जो होगा वो होगा N/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डॉट डॉट 1/AN। ये HM होता है N नंबर्स का। इन नंबर्स का HM निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा। तो अब हमें ABC का HM निकालना है, तो कितना होगा HM? 3/1/A 1/B प्लस 1/C। ठीक है, ओके। तो इन तीनों नंबर्स का जो AM है HM के बीच में क्या रिलेशन होगा? AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? HM होता है। AM क्या है? A+B+C/3, और HM क्या है? 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। समझ में आ रहा होगा? दिस इज द B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो HM याद है ना? HM निकालना, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? N नंबर्स का। ठीक है, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने चैप्टर ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो आप कुछ चैप्टर आखिरी के जो पढ़ा रहा हूँ मैं, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। कोशिश करें कि पहले जितना हो चुका है उसको हम कर लें, और बहुत बेहतर कर लेते हैं तो हमारे पास 2-4 दिन समय बच जाएगा, तो उसमें हम उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन पहले, ठीक है, पहले क्या होता है, पहले आप ऐसा कर लीजिए कि आपकी चीज़ें और अच्छी हो जाएं। अब नया पढ़ने से बजाय पहले अच्छा कर लो, तो उसके बाद समय बच रहा है तो उसको कर लेना। भाई ऑब्वियसली यदि समय होगा तो बाद में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करिए, होली होली तक कोशिश करिए मोस्टली चीजें आपसे रिवाइज हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा यार इतना रिवाइज हो गया, अब हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है, चलो यार ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, यदि लगेगा तो पढ़ सकते हो। ठीक है, GM की जरूरत होगी तभी निकालेंगे बेटा, भाई इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए तो मैथ्स है, इसीलिए तो 300 में 200 नंबर इतने आसानी से नहीं आते हैं मैथ्स में। प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, वहां अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें क्या इस्तेमाल करना है। इसलिए तो सब में इस्तेमाल नहीं हो पाता बेटा, इसी कारण से तो मैथ में उतने नंबर नहीं आते बच्चों के, क्योंकि आप इतना सब में तो नहीं दिमाग लगा सकते इतना वाला। ठीक है, चलिए कुछ लोग लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है उसमें भी। ओके, तो इसके बाद 35 नंबर में भी समस्या होगी क्या किसी को? वज्र गधा हो एकदम, वज्र गधा है, इसको तो आप ऑप्शन से भी करते हो।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस होगी परसों, स्ट्रेट लाइन की और हाइपरबोला उसमें पढ़ाऊंगा मैं, और स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस होगी परसों। ठीक है। एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड्स, मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी है, इसमें तो चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो यार। ए और बी दो संख्याएं हैं, उनके बीच में जो एम है, ठीक है, इनके बीच में जो एम है वो जीएम से क्या है, 5 ज्यादा है, मतलब अंडर वुड ए बी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, चलो इक्वेशन बना देते हैं, छोड़ो ए बी सी छोड़ो, अभी केवल इक्वेशन बना दो, बाद में डाल देंगे। एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स और जीएम से क्या है, 5 ज्यादा है, तो ए बराबर क्या है, जी प्लस 5 है। और जो ज्योमेट्रिक मीन है, जो जीएम है, जो जी है, वो क्या है, हार्मोनिक मीन से 4 ज्यादा है, तो एच से 4 ज्यादा है वो। तो आपको नंबर्स बताने हैं। हम एक रिलेशन जानते हैं, जी स्क्वायर बराबर एच, एक रिलेशन जानते हैं जी स्क्वायर बराबर एच, ठीक है, जी स्क्वायर बराबर एच। ठीक, तो बस जी स्क्वायर रहने दो, ए को क्या डाल सकते हो वहां, जी प्लस 5, और एच को क्या डाल सकते हो, जी माइनस 4। तो जी स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 20, जी बराबर आ गया 20, मतलब उन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, 20 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 और 40 ना, 10 और 40 होगा, क्या होगा, 10 और 40 का इंटू करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 40 की पावर 1/2, मतलब 400 की पावर 1/2, क्या आएगा, जल्दी बताइए, यही आएगा। चलो, चौदह नंबर में प्रॉब्लम है क्या किसी को, 36 तो यहां पर तो सीधे आप लगा दोगे, ए बाई बी बराबर ए प्लस अंडर वुड ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए माइनस अंडर वुड ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जहां पर ए जो दिया गया है वो 5x है और जी क्या है आपका 3x है। भाई ये दो नंबर, ये जब ए और जी दिया होता है तो दो नंबर यही तो होते हैं, एक ए प्लस अंडर वुड ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है, दूसरा ए माइनस अंडर वुड ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दोनों दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ए 5x 3x उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 700, ठीक है, आपको एन का मान चाहिए जिसके लिए क्या है, 700 से बड़ा है। तो ये बताओ ये क्या है, ये तो जीपी है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन, ये जीपी है ना, ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर n-1, ये तो जीपी है। तो जीपी में पहला टर्म क्या है, इसमें 1, आर कितना है, कॉमन रेशियो सार्वनुपात कितना है, 3, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n-1/3 - 1 ग्रेटर देन 700, तो 3 की पावर n ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा 1400, तो 3 की पावर n ग्रेटर देन 401। अब आप चेक कर लो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए यार, n की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, इसमें तो आपको क्या लगाना है, इसमें क्या लगाना है यार, ये देखो 5 7 9 11 है, ये 1 है, -1/3 है, 1/3 स्क्वायर है, ये एपी है, ये जीपी है, और इसका मतलब ये ए जीपी है, तो क्या लगाना है फॉर्मूला, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, यही लगाना है ना। a बराबर 5 है, d बराबर कितना है, d बराबर 2 है, r बराबर क्या है, -1/3 है, r क्या है, -1/3 है, रखिए इसमें कितना हो जाएगा, ये 5/1 1 + 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1/3/1 + 1/3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 15/4 -2/3, और ये 4/3 हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 8 कट गया, तो ये 8 हो गया, 9 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया ना,
तो कितना हो जाएगा ये 2, 30, 30, 30 में 3 जाएगा, 27/8 आएगा क्या? 27/8 आएगा। हाँ, जीपी का पहला टर्म 1 तो ही है, क्या प्रॉब्लम है? जीपी का पहला टर्म 1 होना चाहिए। जीपी का पहला टर्म 1 होना चाहिए भैया। जीपी का, जीपी जो शुरू हो रही है उसका पहला टर्म 1 होना चाहिए। जो जीपी शुरू हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, उसका पहला टर्म 1 होना चाहिए। जीपी, जो जीपी स्टार्ट हो रही है उसका पहला टर्म 1 होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, वो स्टार्ट है आपका 1 से। ठीक है, चलिए 120 नंबर, 120 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, आपको 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4 ये निकालना है। क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखो, 1/1 की पावर 4 जितने ऑड वाले हैं वो यही है ना, उनको निकालना है, उसको हम लिख देते हैं ऐसे। क्या बचेंगे यहां पर? जितने इवन वाले हैं, 1/2 की पावर 4, 1/4 की पावर 4 प्लस 1/6 की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो π/90 के बराबर है, पाई की पावर 4/90 के बराबर है। अब यही आपको क्या करना है? निकालना है। जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, ये x है तो ये x हो गया। अब यहां से 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, इसको मैंने x मान लिया जो हमें निकालना है। 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना बचेगा? 1। ये 1/2 की पावर 4 इसमें से बाहर आएगा तो 1/ क्या बनेगा? ये 2 की पावर 4 बनेगा प्लस, ठीक है, यहां क्या बन जाएगा? ये 1/3 की पावर 4 बन जाएगा प्लस डॉट 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 पाई की पावर 4/90। तो ये चीज क्या बन गई? देखो 1/16 हो गई, और ये वाली चीज क्या हो गई? ये फिर से ये यही वाली बन गई, यही वाली बन गई जो कि π/4/90 है, π/4/90 है, पाई की पावर 4/90 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? पाई की पावर 4/90, 1 - 1/16, तो पाई की पावर 4/90 इंटू 15/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई की पावर 4 16, तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, पाई की पावर 4/96। ए इज द करेक्ट आंसर। 120 नंबर। ठीक है, तो 39 में भी समस्या है क्या किसी को? 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 अप टू 20 टर्म्स। देखो, अब इसका हमें समेशन निकालना है, इसका क्या करना है? हमें समेशन निकालना है, लेकिन क्या हमें इसका जनरल, हमें क्या कोई पता है कि एपी में है क्या? क्या ये जीपी में? हमें पता है क्या? नहीं पता हमें। हमें ना ये पता है कि एपी में है, ना हमें ये पता है ये जीपी में है, नहीं पता। तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि यदि आप आरत टर्म निकाल लो, किसी का आरत टर्म निकाल लो, तो उसमें समेशन लगाकर भी उसका ये सब चीजें याद रखा करो, नहीं तो दुनिया में कितने क्वेश्चन लगाओ तुम कर ही नहीं पाओगे पेपर में। दिक्कत पता क्या तुम्हारे साथ क्या है? तुम इन चीजों को जो मैं बताता हूं ना कॉन्सेप्ट, उसको तुम पढ़ते नहीं हो। तुम्हें बस केवल क्वेश्चन से मतलब होता है, और जब आपको केवल क्वेश्चन से मतलब होगा तो आपका यही हाल होगा कि आप भूल जाया करोगे। आप कॉन्सेप्ट जितना मैंने बताया है उतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड आएंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं के बारे में सोचेंगे। आप दुनिया में क्वेश्चन नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें 120 दिया है ना, मैं आपको 2000 और क्वेश्चन लाके खड़ा कर दूंगा सीक्वेंस सीरीज के। तुम पहली रैंक भी पा जाओगे ना ऑल इंडिया, तो भी मैं तुम्हें एक 500 क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस सीरीज के दे दूंगा जिसमें तुम 20 नहीं लगा पाओगे। सोच लो, पहली रैंक ऑल इंडिया पाने के बावजूद। गणित ऐसी है, आप सब क्वेश्चन नहीं लगा सकते। आपको करना क्या है? कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है अपना।
तो आप इसका समेशन निकालना है 20 टर्म तक, तो हमें एपी जीपी एचपी कुछ पता नहीं है। ठीक है, 1/4 की पावर 4 में यदि आप 1 बाई, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 की पावर 4। तुम लोग केवल कैलकुलेशन में ही तुम्हारी समस्या रहती, उसी में परेशान रहते हो। इसे 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं। नहीं बचेगा। ठीक, इसका जनरल टर्म निकालिए। तो जनरल टर्म कैसा देखा, जो पहला टर्म 1 है, 2 है, 3 है, वैसे ही आरथ टर्म में पहला टर्म आर होगा, पहला टर्म आर होगा। फिर देखिए इससे एक ज्यादा इसमें भी है, इसमें भी एक ज्यादा है, इसमें भी एक ज्यादा है, तो आरथ टर्म में भी पहले वाले से एक ज्यादा होगा, तो r+1। ये आ गया आपका टी आर, ये आपका आ गया टी आर। टी आर कितना आ गया, r² + r। अब आपको क्या चाहिए, समेशन। आपको चाहिए समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू टी आर। तो समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू r² + r। और आपको कितने टर्म तक चाहिए, यहां पर कितने टर्म तक चाहिए, 20 तक चाहिए। तो यहां r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू 20, टी आर कर देंगे। r इज रनिंग फ्रॉम 1 से 20। ठीक है, क्या कर देंगे, टी आर कर देंगे। तो ये r² मतलब 20 तक, मतलब 1² + 2² + डॉट 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 20² निकालना है। और r 1 से लेकर 20 तक, मतलब 1 × 2 + डॉट 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 20 निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 1² + 2² + डॉट 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 n² का, 1/6 nn+1 2n+1। और 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n का क्या होता है, n × n+1/2। बताइए जल्दी से फॉर्मूला लगा के कितना आंसर आ रहा है, फटाफट बताओ कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई है बेटा। में से कोई भी बिना लेक्चर किए हुए इस लेक्चर में नहीं आएगा, प्रैक्टिस सेशन में। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, और रिक्वेस्ट भी है मेरी, जो लेक्चर नहीं देखा है कोई इस में नहीं आएगा। मजाक मत बनाइए मैथ को बेटा। प्रैक्टिस क्लास में आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर अटेंड किए होगे। आरथ टर्म मैंने अपनी मर्जी से माना है, उसमें हम समेशन लगा देंगे। उसमें क्या लगा देंगे, हम समेशन लगा देंगे। और क्या आ जाएगा आपका, एस एन आ जाता है। ठीक है, टी आरथ टर्म निकाल देंगे, उसमें हम समेशन लगा देंगे, तो क्या आ जाता है, एस एन आ जाता है। और यहां हमें S20 चाहिए होगा, तो एन की जगह 20 रख देंगे। ठीक है, यदि ये एपी में है तो रूल वही है, 2b बराबर a+c। रूल वही है, 2b बराबर a+c। रूल वही है, 2b बराबर a+c। यदि ABC एपी में है तो 2b बराबर a+c। तो इसका डबल 2 × a/2, और इन दोनों का सम
ये क्या होंगे, बराबर होंगे, 2b बराबर a प्लस सी। अब देखिए 2 से 2 कट गया, a आ गया, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस एक्स प्लस 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स। ये कह रहा है कि यदि ये नंबर एपी में है तो एक किस इंटरवल में होना चाहिए, एक किस इंटरवल में होना चाहिए। मैं आपसे ये कहूं कि ये वैल्यू भाई एक एक किस इंटरवल में होगा, मतलब ये जहां लाई करेगा ए वहीं तो होगा। भाई ए इसके बराबर तो हो गया, और बराबर होने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो हम पता करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या होगा, बताना मुझे। ये जो 5 की पावर x है प्लस 5 की पावर माइनस एक्स है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा? और 25 की पावर x प्लस 25 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये कैसे पता किया हमने? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाया है, लगाइए। तो ये जो वैल्यू होगी वो 10 या 10 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, मतलब a जो होना चाहिए वो 12 और 12 से बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये दोनों बराबर ही नहीं होंगे, क्योंकि राइट वाली चीज या तो 12 होगी या तो 12 से बड़ी होगी, और आपका ए का मान यदि 4 आ गया तो फिर ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं कभी, क्योंकि ये राइट वाली चीज 12 या 12 से बड़ा होगी। ठीक है, ये पता चल रहा है कैसे हुआ, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का इस्तेमाल किया हमने। एक नंबर 5 की पावर एक्स और दूसरा नंबर 5 की पावर माइनस एक्स, इसमें आप इस्तेमाल करिए ए प्लस बी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √ a b होता है। इस्तेमाल करिए, आपको ये चीज मिल जाएगी। एक नंबर 5 की पावर एक्स, दूसरा 5 की पावर माइनस एक्स। तो ये 5 या 5 से 2 या 2 से बड़ा, तो ये 5 का मल्टीप्लाई मतलब 10 या 10 से बड़ा, ये 2 या 2 से बड़ा मतलब टोटल 12 या 12 से बड़ा। तो ए को 12 या 12 से बड़ा हो तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बराबर बराबर इक्वल ही नहीं होगा कभी। ए की वैल्यू मैं 3 ले लूं तो ये दोनों कभी बराबर होंगे? ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर ये एपी वाली कंडीशन बेकार हो जाएगी आपकी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 12 से इंफिनिटी। 42 नंबर, यहां भी वही काम करना है, समेशन लगाना है, कर लीजिएगा। इसमें क्या समस्या है? इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1/1 प्लस √3, 1/√3 प्लस √5, 1/√5 प्लस √7 है। ठीक है, मार, ले डंडा, डंडा ले आओ, 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 जल्दी से जल्दी डंडा ले आओ। फालतू आदमी हूं मैं, 1 बजे से आके पढ़ा रहा, जब मुंह उठाए चल दिए क्लास में आ गए हैं। बेटा कभी आप बारात में जाओगे ना, बारात में जाओगे ना तो जो मिठाई बटती है ना वो तभी मिलेगी। आप यदि जा रहे हो रात में फिर आपको सीधे खाना ही मिलेगा। ठीक है, 33 33। हम्म, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें, जल्दी बताइए, राहुल जी बताएं फटाफट। तो मैं इसमें काम करता हूं √3 -1 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे। √3 - 1 से ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो नीचे कर दिया तो नीचे 2 आ गया, पता चल गया होगा। √3 - 1 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक,
देखिए एक तरीका है ऑप्शन से रखने का, लेकिन अभी रखिए, पहले मेथड सीख लीजिए, फिर उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 आ गया। ऊपर √5 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फिर से 2 आ जाएगा। ऊपर √7 - √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे फिर से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखिए पहला ये जो नंबर है वो इस वाले से क्या है, 2 ज्यादा है। ये क्या है, 2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये 1 3, देखो 1 3 5 चल रहा है, तो nth टर्म में क्या मिलेगा, 1 3 5 चल रहा है, तो nth टर्म में क्या मिलेगा, 2n - 1। nth टर्म में ये बाद वाला जो मिलेगा √2n - 1 मिलेगा। अब इससे 2 ज्यादा है ये वाला, तो इसमें भी 2 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2n+1 माइनस √2n - 1, और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। अब सब देखो कट जाएंगे, 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, √3 कट जाएगा, सब कट जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी कट जाएगा, एक नहीं कटेगा √2n+1, और एक कट नहीं कटेगा 1। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, जल्दी बताइए। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो, ठीक है, ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो कि आप कहोगे यार n = 1 पर ये आना चाहिए, n बराबर समेशन है ना, तो जो भी समेशन होगा n = 1 पर ये आना चाहिए। पर n = 1 पर ये क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, ये तो गलत है। ये √3/2 आ रहा है, कहीं से भी ये √3/2 तो नहीं होने वाला। यहाँ n = 1 रखा, तो कहीं से भी ये चीज √3/2 तो नहीं होने वाली, ये तो √3 - 1/2 होगी, ठीक है। और n = 1 पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है √3 - 1, कहीं से ये वैल्यू √3 - 1 तो नहीं होने वाली, तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन। लेकिन इसके लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है, सब करने की जरूरत नहीं, आप लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समेशन में और टीएन में दोनों में आप कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बनती है, उसको लगा सकते हो आप, ठीक है, उसको लग सकते हैं, ठीक है। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पर, मजाक कर रहा हूं मैं यहाँ पर बेटा, मजाक कर रहा हूं। 43 में 43 भी बता दूं, यहां पर भी है रूट ए टू माइनस रूट, देखो इसमें √A2 - √A1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें √8 3 - √A2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें √AN - √AN-, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 10th कॉमन टर्म ये सब बता चुका हूं यार मैं। यदि आपको 40, किसी को 44 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जल्दी ही बताया है मैंने। एबीसी एचपी में है तो मैंने आपको बताया था, तो 45 लग जाना चाहिए, 2 3 6 पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर और भी तरीका है इसको करने का, पुट करके भी कर सकते हो, और भी तरीका है भाई कि एबीसी एचपी में है, सिंपली मैं A/B+C करा दूं, B/A+B+C करा दूं, या फिर एक काम करता हूं 1 करा देता हूं, 1/A 1/B 1/C, ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। अब मैं A+B+C से इंटू करा देता हूं, A+B+C से, A+B+C से, A+B+C से, तब भी ये एपी में ही रहेगा, तब भी एपी में रहेगा। और ए से डिवाइड कर देते हैं, 1+B+C/A, 1+A+C/B, 1+A+B/C, अभी भी एपी में रहेगा, 1 मैं हटा दूंगा, तब भी एपी में रहेगा, और ये एपी में है तो इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है, तो किस में हो जाएगा, ये एचपी में हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो, वैल्यू से भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है, एचपी में होगा, चेक करिए। आप 2 3 6 भी पुट करके कर सकते हो। यहां पर समस्या है क्या, किसी को जल्दी बताओ इस वाले क्वेश्चन में।
47 में समस्या है क्या? 47 में प्रॉब्लम है? हम्म, चलिए, अब देखिए ये बोला है कि ये क्या ए बी सी डी किस में है? ए प्लस बी बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स है, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स है, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स है। ठीक है, तो पूछा है कि ए बी सी डी किस में है। तो एक काम करिए, इन दोनों को बराबर लीजिए पहले, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स और बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट से मैं तुम्हें क्वेश्चन ना, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट उससे मैं क्वेश्चन तुम्हें कोशिश करूंगा कि तुम्हें वो करके दूं, मैं सोल्यूशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊं, उसके बाद मैं पूछूंगा किस में डाउट है, क्योंकि इस तरह से तो आप परेशान हो जाएगा, उससे जो बहुत टिपिकल होगा उसी में डाउट बनेगा फिर। ठीक है, उसी को मैं बताऊंगा। थोड़ी मेहनत पड़ेगी लेकिन ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, ये किस में दिया गया है? ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एक बार, ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा, ए बी के साथ कट जाएगा, टू बी स्क्वायर एक्स बराबर टू ए सी एक्स, यहाँ से बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ गया, मतलब ए बी सी किस में आ गए? जीपी में। सिमिलरली जब आप देखिए सेम जैसा रिलेशन आपको यहां दिख रहा है इसमें, वैसे ही रिलेशन आपको इसमें और इसमें दिख रहा है, और यहां से आएगा बी सी डी जीपी में है। ठीक है, क्योंकि एबीसी जीपी में है, बी सी डी जीपी में है, तो सीधे आप बोलोगे बी सी डी क्या है? वो जीपी में है। ठीक है, हाँ, तो ये उपाय है, ये ज्यादा बेहतर है, उससे मिनिमम जो डाउट बनेंगे आपके। आपको अगले वीक से जो भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो भी करने वाला हूँ, वो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्मेट में, उसके बाद आप उसमें समस्या होगी तो बताइएगा, मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, जिससे आप उसको देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे पुट कर सकते हो? इसमें क्या कोई कैसे पुट कर सकते हो इसमें? हैं? यहां पर समस्या होनी तो नहीं चाहिए, चलो मैं बता देता हूं, लेट ए एन बी द एनथ टर्म ऑफ एन एपी। ए एन जो है वो एनवा पद है एपी का, और ये चीज अल्फा के बराबर है, ये चीज अल्फा के बराबर, मतलब आर बराबर 1 डालो, इसमें ए 2 आएगा, आर बराबर 2 डालोगे ए 4 आएगा, फिर आर बराबर क्या डालोगे? 100 डालोगे तो ए 200 आएगा बराबर अल्फा। अब मुझे बताइए कि ये ए 2 क्या है? ये ए एन एनथ टर्म ही तो है, ये एनथ टर्म ही तो है। ठीक है, ये एनथ टर्म ही है, एन तो एनथ टर्म ही है ना, एनवा पद ही है ना बेटा। तो यदि ये एनथ टर्म है तो ए 2 क्या होगा? ए प्लस डी, ए 4 क्या होगा? ए प्लस 3 डी, और ए 200 क्या होगा? ए प्लस 199 डी बराबर अल्फा, होगा ये चीज। ठीक है, अब ये आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन बन गई आपके पास ये। दूसरा क्या दिया गया है? समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100 ए टू आर माइनस 1 बीटा के बराबर है। तो पहले आर बराबर 1 डालेंगे तो कितना आएगा? A1, आर बराबर 2 डालेंगे तो A3, आर बराबर 3 डालेंगे तो A5, और आर बराबर 200 डालेंगे तो A199, और ये बीटा के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब ये बताइए A1 क्या होगा? A3 क्या होगा? A प्लस 2D, A5 क्या होगा? A प्लस 4D प्लस डॉट 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 A प्लस 198D। अगले वीक मंडे या ट्यूसडे में आपको इंटीग्रेशन का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का तैयार रहिएगा। ये बीटा के बराबर है।
अच्छा देखिए, एक दिन मेरी यूट्यूब पर चलेगी क्लास 1 शॉट की, तो उस दिन आपकी क्लास जो होगी वो केवल 1 घंटे की होगी। लेकिन जिस दिन नहीं चलेगी, जैसे अल्टरनेट चलेगी, अल्टरनेट नहीं, जैसे हफ्ते में 3 दिन चलेगी, तो संडे को भी देखो अब क्लास होगी मेरी इसके बाद। ठीक है, आज इस कल नहीं है, लेकिन उसके बाद संडे को, हमेशा संडे को होगी, जब तक पेपर होगा। तो जिस दिन 1 शॉट होगी यूट्यूब पर मेरी, उस दिन आपकी क्लास 1 घंटे की चलेगी बस, और उस दिन टेस्ट होगा। उस दिन टेस्ट होगा, 1 घंटे की चलेगी और टेस्ट होगा। और जिस दिन नहीं चलेगी, ऑब्वियसली एक दो ही 3 दिन चलेगी, 4 दिन नहीं चलेगी, तो उन दिनों में आपकी प्रैक्टिस का सेशन 4 घंटे के आसपास रहेगा। 4 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक है, 4 घंटे के आसपास रहेगा, तो तैयार रहिएगा इस सब चीज के लिए। ठीक है, अगले वीक से। हम्म, हम्म। अब क्या करते हैं, देखो अल्फा माइनस, या तो देखो दोनों को माइनस तो किया ही जा रहा है, किसी भी ऑप्शन को उठा लो, तो इसमें से ये माइनस कर दें। ध्यान दीजिए, ए प्लस डी में से ए माइनस होगा, डी आएगा। ए प्लस 3D में से ए प्लस 2D माइनस होगा, डी आएगा। सब में से डी आएगा। और यहां से यहां तक टर्म कितने हैं, 100 टर्म है ना। इस तरह से कितने टर्म है, 100, तो इस तरह के डी कितने आएंगे, ये 100 डी आएंगे, बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो 100 डी बराबर अल्फा माइनस बीटा, तो डी आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 100। अल्फा माइनस बीटा बाई 100 आ जाएगा। नहीं, पर डे नहीं होगा 4 घंटे का, क्योंकि यार यूट्यूब पर भी तो होगी क्लास। ठीक है, जो यूट्यूब पर चलेगी वो भी तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी, वो भी तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। हम्म, ठीक है। 48 मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो हो जाएगा। 72 नंबर एक बार हम देख लेते हैं, 72 नंबर। 72 नंबर। मैं आपको क्लास लूंगा। ठीक है, आप अपने अनुसार इस क्लास को कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप क्लास करिए। जितना पीडीएफ से काम चलाते हैं, पीडीएफ से काम चलाइए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ए बी सी क्या है, एपी में है। ए एक्स बी बी वाई सी वो क्या है, जीपी में है। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है, किस में है। ठीक है, तो देखो ए बी सी क्या है, एपी में है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर है। चलो, सॉरी एपी में ना, तो 2b बराबर ए प्लस सी, ये पहली इंफॉर्मेशन है। ए बी सी एपी में है, तो 2b बराबर ए प्लस सी हो गया। ए एक्स बी क्या है, जीपी में है, तो एक्स स्क्वायर जो हो गया वो ए बी के बराबर हो गया। तीसरा, बी वाई सी जीपी में है, तो वाई स्क्वायर जो हो गया वो बी सी के बराबर हो गया। ये बी सी के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि आपको एक्स स्क्वायर, अच्छा ये पता करना है किस में है। देखिए, क्या ये आपको एपी में नजर आ रहा है क्या। देखो एक बार एचपी चेक करें क्या, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करते हैं एक बार। 2 × x स्क्वायर कितना है, ए बी। वाई स्क्वायर कितना है, बी सी, अपॉन ए बी प्लस बी सी। तो क्या आएगा ये चीज, नहीं आएगी क्या, देखते हैं। बीस, सॉरी, यहां से 2ab² आ गया, बी कॉमन ले लिया तो a प्लस सी आ गया। अब ए सी की वैल्यू देखो, यहां से क्या है, a प्लस सी की वैल्यू 2b है, तो यहां यदि हम 2b डाल देते हैं तो ये 2b² आ जाएगा, और वो ए सी के बराबर आएगा। क्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जीपी चेक कर लीजिए एक बार। जीपी क्या होगा, b की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा एपी चेक करोगे तो 2b² बराबर x² प्लस y² आएगा, एक बार एपी चेक कर लो। ठीक है, तो x² प्लस y² क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी। तो b कितना आ जाएगा, a प्लस सी, और a प्लस सी कितना आ गया, 2b आ गया। तो यार ये तो एपी में है, ये चेक करने पड़ेंगे आपको, ये आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कोई ऐसे कोई तरीका नहीं है। तो एपी, एपी में होगा ना, एपी देखो एपी में होगा तो क्या होना चाहिए, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल, इन दोनों का सम, x² प्लस y²। x² प्लस y² क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, बी कॉमन लेंगे तो a प्लस सी, और a प्लस सी आपको 2b के बराबर पता है, तो ये 2b² हो गया ना, एपी होगा ना। जीपी कैसे मिल गया, कैसे मिल जाता है तुम्हारा, किसका मिला है जीपी, किसी का मिला है जीपी क्या, एपी होगा। हाँ राहुल कुमार जी देखो, अंशु जी सही है सब, एपी है। गलत मत करो क्वेश्चन, मत करो, छोड़ दो पर गलत मत करो। और यदि एपी में है तो आपका ये प्रूफ होना चाहिए था, बी की पावर 4 बराबर x² प्लस y²। क्या ये प्रूफ हुआ, देखो मैंने तो प्रूफ करके दिखा दिया, क्या आपका प्रूफ हुआ, और नहीं हुआ तो फिर क्यों, क्यों दिक्कत कर रहे। 48 में भी प्रॉब्लम है। 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट 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 इंफिनिटी बराबर 2 माइनस रूट टू। ये क्या है, 2 माइनस रूट टू के बराबर है। ठीक है, देन अल्फा जो है वो 0 से पाई आपको लेना है, अल्फा क्या लेना है, 0 से पाई लेना है, अल्फा जो लेना है वो 0 से पाई लेना है। अच्छा ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है ना, इनफाइनाइट जीपी है, ए अपॉन 1 माइनस आर कर लो, ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, यही तो होगा। ए कितना है 1, आर कितना है कॉस अल्फा अपॉन 1 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा बराबर 2 माइनस रूट टू। तो 1 माइनस कॉस अल्फा जो आएगा यहां से वो 1 अपॉन 2 माइनस रूट टू, मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 प्लस रूट टू से, ऊपर नीचे 2 प्लस रूट टू से, तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 प्लस रूट टू अपॉन 4 माइनस 2 बराबर 2। और ठीक है, अब 1 माइनस 2 प्लस रूट टू अपॉन 2 बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस रूट टू अपॉन 2 बराबर कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, -1/√2। अब 45 में किसी से होगी, ठीक है, ठीक है, तो π/4 तो होने वाला नहीं है, क्या 3π/4 होगा, क्या क्या 3π/4 होगा क्या वैल्यू, जल्दी बताइए। सोचिए ना, मैं अच्छा बताओ मैंने ऐसा क्या इसमें कर दिया, ऐसा मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस लगा दी है क्या। मान लीजिए आप कह रहे थे आपसे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो क्यों नहीं आ रहा था आपको ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि भाई ये मैंने 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा लिखा, ये ऑब्वियस है यार, इनफाइनाइट जीपी तो यही लिखोगे। फिर यहां से यदि मुझे अल्फा निकालना है तो मैं कॉस अल्फा बराबर ही तो लेकर आऊंगा, तो वही तो बेटा मैंने किया है। तो ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच लगा दी है जो आप सोचो कि आप नहीं सोच सकते थे, भाई इसमें तो नहीं लगी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच। सिंपल है, आपको अल्फा चाहिए तो कॉस अल्फा बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, इस सब क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं यूट्यूब पर या कहीं पर, उसके बावजूद तुम्हें डाउट हो रहे हैं।
कि कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन जाके देखिए, शायद क्वेश्चन वहां भी करवाया होगा मैंने। ओके, आज इतनी क्लास रखते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा कहीं जाना है। ठीक है, एक काम करिएगा, अभी एक एक चैप्टर में फाइनली आप बताइए सीक्वेंस सीरीज में आपको क्या समस्या है, क्योंकि मैं अब सीक्वेंस सीरीज केवल मैं अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप बता दीजिएगा कि कहां पर समस्या आपको, ये बता दो। पी वाई क्यू यदि प्रॉब्लम है तो किस ईयर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो मुझे अभी बता दो आप। ठीक है, पी वाई क्यू में कहा किस ईयर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और कोई समस्या इस चैप्टर की नहीं है, बाकी मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस कराऊंगा सीक्वेंस को, मेरे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, इसकी मैं आपको हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इस पूरे 120 क्वेश्चन की हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, समझ लीजिए कि ट्यूसडे तक। दो हजार, बताओ जल्दी से। तो जितना मुझे लगेगा कि आपकी पीवाई क्यू में समस्या है मैं वो करवा दूंगा, बस उस ईयर वाले क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट बार से मैं इजी क्वेश्चंस आपको के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, हार्ड क्वेश्चन में केवल कराऊंगा मैं। ना तो मैं ज्यादा आपके साथ, मैं तो देखो आपके साथ समय बिता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा इंगेज नहीं रख सकता। ठीक है, मैं आपको ज्यादा इंगेज नहीं रख सकता, ये मैं 5-5 घंटे में इंगेज नहीं रख सकता कोई बड़ी। ठीक है, वो मेरे बड़ी बात नहीं है कोई 4-5 घंटे पढ़ाना, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा इंगेज नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनली आपका सिलेक्शन आपकी अपनी प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि स्पीड वहीं से बनेगी, वहीं से क्वेश्चन को सोचने की क्षमता आएगी आपके अंदर, इसलिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपकी नोट कर लिया है, तो मैं आपको अपने हिसाब से एक प्रैक्टिस सेशन इसका मैं रख कर करवा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अपने हिसाब से मैं सोचकर 21-23। ठीक है, मैं अपने हिसाब से सोचकर अब एक प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और इस चैप्टर को मैं एंड मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आपको ट्यूसडे को प्रैक्टिस मिलेगी, देखो संडे को तो स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला मिलेगा आपको, सॉरी मंडे को। ट्यूसडे को मिलेगी आपको क्वाड्रेटिक और इंटीग्रेशन दोनों की प्रैक्टिस मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मिलेगी और इंटीग्रेशन की भी मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंटीग्रेशन की। तो आपका दायित्व है आप जाकर रिवाइज कर लीजिए इतने दिनों में। ठीक है, और मंडे को आपको हाइपरबोला में पढ़ाऊंगा और स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, आप रिवीजन करिए ना, मैं क्लास लेते रहूंगा तो यार पढ़ोगे क्या, रिवाइज करो अपना, हमेशा क्लास ही थोड़ा चलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मेहनत करिए। मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाओ, यार टीचर के लिए भी गर्व की बात होती है। ठीक है, वो आपका सिलेक्शन मुझे खुशी मिलती है, तो मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बस आप सेलेक्ट हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे हो जाओ तो बहुत बेहतर है। ठीक है, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी हमारी टीम के द्वारा आपको यूट्यूब पर भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पर भी सेशंस होंगे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, केजीएस की तरफ से आपको यूट्यूब पर भी अब तो सेशन मिलने वाले हैं, वन शॉट सभी का मिलने वाला है अब तो, वो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़, ऑफलाइन हमारा देहरादून में खुलने वाला है, ओपन हो गया है सेंटर, और जल्दी डिटेल उसकी बता दी जाएगी आपको। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं जो भी हैं देहरादून जाकर यदि ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं
ठीक है, तो ऑफलाइन को एंजॉय करना चाह रहे तो हमारी टीम वहाँ आपको देहरादून में भी मिलेगी। कल वन शॉट नहीं होगा बेटा, वो एक अब सिस्टमेटिक तरीके से होगा, सब क्लास का वन शॉट होगा, इसीलिए वो वन शॉट मंडे को होगा। वैसे तो मैं कल लेने वाला था, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एक तहत से आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वन शॉट दिया जा रहा है यूट्यूब पर, इसीलिए वो सिस्टम की तहत जो वो रूल्स में फिट वो मंडे को बैठा है लेक्चर, इसलिए मंडे को होगा वो। ठीक है, ठीक है, मेहनत करिए, मेरी ब्लेसिंग तो है ही आपके साथ, आपके माता पिता की भी है, सबकी है। बस आप अपनी मेहनत लगा दिए तो फिर काम हो जाएगा। आपको अपनी मेहनत लगानी है और उसका कोई विकल्प मत तलाशिएगा। दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल इंसान से, किसी आदमी से पूछिएगा कि भाई मेहनत का कोई विकल्प होता है क्या? क्या हम एक किताब पढ़ के दो किताब पढ़ लेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या एग्जाम में नुकसान होता है क्या कोई? तो फिर क्यों हम ये कहते हैं कि बस गणित में कितना ही पढ़ना चाहिए? सारी सब्जेक्ट को मेंटेन रखते हुए, सारे सब्जेक्ट को ख्याल रखते हुए आप गणित पर भी, बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस करिए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।